हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 2 के अंतर्गत श्लोक संख्या 27। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्ये अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान क्या कह रहे हैं? जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर, कि जिसका जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु निश्चित है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर जन्म होता है तो मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर का जो सबसे पहला परिवर्तन है जन्म। तो अगर पहला परिवर्तन जन्म है तो फिर दूसरा परिवर्तन भी होगा वृद्धि, कि बड़ा होगा। और जब दूसरा परिवर्तन होता है कि शरीर बड़ा होता है, तो तीसरा परिवर्तन भी अवश्य निश्चित होगा। क्या? कि बढ़ना बंद हो जाएगा एक बिंदु पर। फिर तीसरा परिवर्तन अगर निश्चित है कि बढ़ना बंद हो गया, तो चौथा परिवर्तन भी निश्चित है, इस प्रजनन के शरीर से और भी दूसरे शरीर पैदा होंगे। और इस प्रकार से फिर चौथा परिवर्तन अगर निश्चित है तो पांचवा परिवर्तन भी निश्चित है कि शरीर फिर क्षीण होने लगेगा। और जब पांचवा परिवर्तन निश्चित है तो छठा परिवर्तन भी निश्चित है। क्या? विनाश, इस शरीर का विनाश होगा। तो जातस्य हि ध्रुव मृत्यु। भगवान कह रहे हैं कि शरीर में अगर 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है कि शरीर में पहला परिवर्तन तो हो लेकिन दूसरा परिवर्तन ना हो, तीसरा परिवर्तन, चौथा, पांचवा, छठा। तो पहला परिवर्तन अगर होता है जन्म, तो छठा परिवर्तन जो मृत्यु है वो भी निश्चित है ना। तो आजकल के विज्ञान में लोग कोशिश कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाई बनाई जाए, कुछ ऐसी विधि विकसित की जाए कि मृत्यु ना हो। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि शरीर अगर जन्म लेता है, अगर शरीर पैदा हुआ है तो मृत्यु निश्चित है ना। तो अब आध्यात्मिक जगत में जब जो हमें शरीर प्राप्त होता है तो वो इस प्रकार का नहीं प्राप्त होता है कि बिल्कुल छोटा, प्रारंभ में छोटा हुआ फिर बड़ा हुआ, ऐसा नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर हमारा जब विकसित होता है तो पूर्ण विकसित अवस्था में हम भगवान के धाम में जाते हैं, तो वो जन्म नहीं होता है। आध्यात्मिक शरीर हमारा जन्म नहीं लेता है, तो वो आध्यात्मिक शरीर में न जन्म होता है तो ना वृद्धि, न तो बढ़ता है, और ना ही अस्तित्व बढ़ना बंद होगा, और ना ही प्रजनन होगा कि एक शरीर से दूसरे शरीर पैदा हों, और ना क्षय होगा ना विनाश होगा। तो आध्यात्मिक शरीर हमें प्राप्त होता है भगवान के धाम में, जहाँ कि हम रहते हैं। तो जन्म नहीं है तो मृत्यु भी नहीं है, लेकिन जन्म है तो मृत्यु निश्चित है। तो आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं जातस्य हि ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो जो मरता है तो फिर दोबारा जन्म भी होगा, है ना। तो तस्माद् अपरिहार्य अर्थे, तो इसमें कोई उपाय नहीं है, इसमें कोई उपाय नहीं है। तस्माद् अपरिहार्य अर्थे न तुम शोचितुम अर्हसि। तो इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि इसमें कोई उपाय नहीं है। इसमें एक अर्थ ये भी है कि भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जितने भी लोग आए हुए हैं इस कुरुक्षेत्र के मैदान में तो वे सब मारे जाएंगे, निश्चित है कि वो मारे जाएंगे। तो गीता के 11वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं ऋते भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्तिता प्रत्यनीकेषु योधा। 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम नहीं इनका वध करोगे तो भी ये मारे जाएंगे। क्यों मारे जाएंगे? क्योंकि मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं। ये वस्तुतः प्रत्यनीकेषु। तो इसमें कोई उपाय नहीं किया जा सकता है, तो तुम्हारा फिर शोक करना व्यर्थ है। तुम ये मत सोचो कि तुम मार रहे हो। कृष्ण कहते कालोस्मि लोकः क्षयकृत् प्रवृद्धो। तो मैं काल के रूप में अभी प्रकट हुआ हूँ।
हैं। और लोकान समाहर तुम्हें प्रवृत्ता मया वेते निहता पूर्व में, वो ये पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, निश्चित हो चुका है इनका मरना, ये कोई लौट करके अब वापस नहीं जाएंगे, इस युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर अपरिहार्य अर्थे का मतलब ये भी है कि इसमें कोई जो है उपाय नहीं है। और ऐसे कई लोगों की मृत्यु निश्चित हो चुकी होती है या भविष्यवाणी में हो जाती है कि इस समय मृत्यु होना है, ऐसा भी कई बार होता है। तो जैसे कि द्रोणाचार्य की मृत्यु तो निश्चित हो गई थी, और द्रोणाचार्य को पता था कि उनकी मृत्यु धृष्टद्युम्न के हाथों होगी, क्योंकि राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए ही एक पुत्र उत्पन्न किया था, और वो पुत्र था धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न के हाथों उनकी मृत्यु होगी, तो वो शोक नहीं करते थे इस बात की कि उनकी मृत्यु होगी, तो धृष्टद्युम्न के सामने वो जो है डर जाएं, मृत्यु से डर जाएं, नहीं, वो पूरी शक्ति से युद्ध करते थे, है ना। उसी प्रकार से भीष्मदेव की मृत्यु तो निश्चित हो गई थी, क्योंकि अम्बा नाम की स्त्री ने भीष्मदेव की जो है मृत्यु का कारण बनने के लिए तपस्या की थी। तो वो जो अभी शिखंडी के रूप में अर्जुन के पक्ष में, पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहा है, तो ये अम्बा नाम की स्त्री ही है। तो भीष्मदेव ने कहा था कि वो अगर मेरे सामने आएगा, शिखंडी आएगा, तो मैं उसको अभी भी स्त्री ही मानता हूँ, तो मैं उसके सामने शस्त्र नहीं उठाऊँगा। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भीष्म देव के ऊपर बाण चलाए, और जो शिखंडी है वो आगे रखा गया। तो इस प्रकार से भीष्मदेव भी इसका कोई शोक नहीं करते हैं कि उनको जो है आगे चल कर के शिखंडी के कारण मरना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। परीक्षित महाराज की मृत्यु निश्चित हो गई, 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। तो अपनी सुरक्षा करने के स्थान पर और खुले गंगा के तट पर आ गए कि मैं कृष्ण कथा सुनते हुए अपने शरीर को छोड़ूं। तो उन्होंने भी कोई शोक नहीं किया, कोई भय नहीं किया, अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं की। नहीं तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी होती है तो वो फिर कितना डर जाता है, और वो कहाँ अपनी सुरक्षा करता है, कैसे कैसे सुरक्षा करता है अपनी, कि भाई मृत्यु ना हो, है ना। लेकिन जो ऐसे कृष्ण के समर्पित भक्त होते हैं तो अपनी मृत्यु की कोई चिंता नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इस विषय में कोई उपाय नहीं है, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा।